यूपी बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सो आप इस वीडियो में देख रहे हैं हिंदी 2020 का क्वेश्चन पेपर। मुद्रित पृष्ठों की संख्या 11, अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर यहाँ पर लिखना है एंड यहाँ पर नाम लिखना है। सीरीज नंबर है 801 ME 2020 हिंदी। समय आपको मिलेंगे 3 घंटे 10 मिनट का एंड पूर्णांक होगा 70 का। प्रारंभ की 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के क प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार हैं। रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी विधा की रचना है। अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। ख निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। बाणभट्ट की आत्मकथा, रस मीमांसा, अर्धनारीश्वर, सेवा सदन। किसी एक आत्मकथा लेखक का नाम लिखिए। रेशमी टाई किस विधा की रचना है। उपन्यास विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, रीतिकाल की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। निम्नलिखित रचनाओं में से किन्हीं दो रचनाओं के रचनाकारों के नाम लिखिए। हिम किरीटिनी, चिदम्बरा, पथिक, यशोधरा। छायावाद के किसी एक कवि का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर का है, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप लेकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है और जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृतप्राय शरीर में प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। वह अमृत सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। अब इसके प्रश्न हैं, 3 प्रश्न हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हमें अमृत का याद दिलाकर किसने हमारे मृतप्राय शरीर में प्राण फूके। ख प्रश्न है, ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी लिखिए। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरी धीर दय मग में तग है। झलकी भरी भालकनी जल की, पुटी सिख गए मधुरावर मधुराधर वै। फिरी बूझते हैं चलनों अब केतिक, पर्णकूटी करे हों कित भय। पिए की लखी आतुरता पिए की अखियां अति, चारू चली जल चैन। ख अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल किरची निशाकर। देख चुके हैं जिसका वैभव वे नभ की अंत तारागण, अगणित बार गुण सुन चुका है नभ जिसका विजय घोष रण गर्जन। पांचवा प्रश्न है, क निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पदमलाल, पुन्नालाल बख्शी, भागवत शरण अग्रवाल। मैं आपको बता दूं कि इनके जो जीवनी है, जीवन परिचय है, ये हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप देखना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से इनका जीवन परिचय दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। सूरदास, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसके भी जीवन परिचय हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। 6, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थलम् अस्ति। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शनशास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। सः तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्
यत् तेन उपनिषदां पवन् अनुवादः पार्सी भाषायां कारितः। अथवा मानं हित्वा प्रियो भवति, क्रोधं हित्वा न शोचति, कामं हित्वार्थवान् भवति, लोभं हित्वा सुखी भवेत्। 7 क अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। ख निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। भारतीय संस्कृतेः मूलं किम् अस्ति, वीरः केन पूज्यते, सुवर्णस्य किं मुख्य दुःखम् अस्ति, वाराणसी कस्य संगमस्थली अस्ति। क्वेश्चन नंबर 8 का क हास्यरस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखिए और एक उदाहरण दीजिए। उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण भी दीजिए। रोला छंद अथवा सोठा छंद का लक्षण लिखकर उसका एक उदाहरण भी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 का कर निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। अधि, सह, उप, अभि, सु। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। त्व, वट, पन, आई। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। जल, थल, चक्रपाणी, त्रिफला, अध्पका। घ निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। आग, कोयल, आज, गागर। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। इंद्र, तालाब, बंदर, वृक्ष। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। मनवंतर, स्वागतम, वनोकसः, मतैक्यम। निम्नलिखित शब्दों की तृतीया विभक्ति बहुवचन के रूप में लिखिए। फल अथवा मधु, मति अथवा युष्मत्। निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। अहसम, द्रक्ष्यामि, पचथ, पठ। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। समुद्र के उत्तर में भारतवर्ष है, हमें देशभक्त होना चाहिए, भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, हमें गीता पढ़नी चाहिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरी प्रिय पुस्तक, परिश्रम का महत्व, जनसंख्या वृद्धि की समस्या और उसके निराकरण के उपाय, किसी की गई यात्रा का रोचक वर्णन, स्वदेश प्रेम। क्वेश्चन नंबर 12 अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिख दीजिए। 3 अंक मिलेंगे आपको। मुक्तिदूत खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए। मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए। ज्योति जवाहर खंड काव्य के प्रधान पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। ग मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश लिखिए। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक का चरित्रांकन कीजिए। अग्रपूजा खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। अग्रपूजा खंड काव्य के आधार पर युधिष्ठिर का चरित्रांकन कीजिए। जय सुभाष खंड काव्य की प्रथम सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कीजिए। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के संकल्प स्तर का सारांश लिखिए। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए। कर्ण खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए। कर्ण खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। करमवीर भरत खंड काव्य के आधार पर भरत की चारित्रिक विशेषताएं लिखी। करमवीर भरत खंड काव्य की षष्ठ सर्ग भरत राम भरत मिलन का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तुमुल खंड काव्य के आधार पर काव्य के नायक लक्ष्मण का चरित्रांकन कीजिए। तुमुल खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ हिंदी का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर समाप्त होता है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और एक बात, इस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन बहुत जल्द हमारे चैनल पर उपलब्ध होगा। आप फॉलो करते रहिए हमारे चैनल को। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।